नमस्कार, जोजो की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज बनाते हैं कलाकंद। कलाकंद बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। आइए देखते हैं इस कलाकंद को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। यहाँ करीब मैं 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ। मैं बाजार से मंगाई हूँ। आप घर का बना हुआ पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि पनीर ताज़ा हो। साथ ही यहाँ आधा लीटर गाय का दूध लिया है। आप भैंस या पैकेट वाला दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो। इस दूध को मैं एक बार गर्म करके रख चुकी हूँ। दूध क्यों गर्म किया है आगे बताऊंगी। साथ ही हमें 150 ग्राम चीनी चाहिए, 3 से 4 छोटी इलायची, कुछ खरबूजे की गिरी, 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम। कलाकंद बनाने के लिए दूध, चीनी और पनीर सिर्फ इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। यहाँ कलाकंद बनाने के लिए मैं एल्युमिनियम की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। जो भारी कढ़ाई हो उसका यूज़ कीजिए या नॉन स्टिकी पैन का यूज़ कर सकते हैं। इस दूध को मैं कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पे करीब 10 मिनट पकने के लिए रखूँगी। इतने हमारा दूध पकता है। कलाकंद के लिए हम पनीर को तैयार कर लेते हैं। पनीर एकदम ताज़ा ही लीजिए, खा के चेक कर लीजिए। अब इस पनीर को तैयार करने के लिए हमें इस तरह के मैशर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप आलू को मैश करते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कद्दूकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दूकस में इस पनीर को घिस लीजिए। यहाँ मैं पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, ताकि जब मैं इसको मैश करूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। यहाँ छोटे छोटे पीस में सारे पनीर को काट के मैं इस पनीर को एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करके अच्छे से इसको मैश करूँगी। खूब छोटे छोटे पीस काट लिए हैं और इस तरह से दबा दबा के इस पनीर को आप अच्छे से मैश कर लीजिए। इसको मैश करने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे करीब। बहुत आराम से कीजिए। बस ध्यान रखिए कि इसके अंदर गुठली ना पड़े, मतलब कि एकदम से सॉफ्ट रहे, ताकि जब हम इसको दूध में मिलाएं तो ये बहुत आसानी से आराम से दूध में मिल जाए। आपका पनीर अच्छे से मिल चुका है। इसके लिए हम कैसे चेक करें, इस तरह से हाथ में लेके देखिए। ये बिल्कुल मक्खन की तरह अगर सॉफ्ट हो जाए तो समझिए कि आपने पनीर को तैयार कर लिया है कलाकंद के लिए। अब इस तैयार पनीर को मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात, जब हम कलाकंद के लिए दूध लेते हैं तो उस दूध को हमें पहले एक बार गर्म करके रख लेना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए ताकि दूध की सही गुणवत्ता का हमें पता चल जाए, ताकि हमें ठंडा होने पर ये पता चले कि दूध हमारा एकदम सही है। अगर आप कच्चा दूध उबाल के सीधा पनीर डालेंगे और आपका दूध में कुछ कमी होगी तो आपका कलाकंद भी खराब हो जाएगा। जब आपका दूध एक उबाला ले ले तो इसके अंदर छोटी इलायची को कूट के डाल दीजिए और करीब 5 से 8 मिनट और पकाइए। इसको पकाने में ही आपको इलायची की खुशबू आने लगेगी। अब जो हमने चीनी ली है उसको थोड़ा थोड़ा करके ही दूध में डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा चीनी डालिए, मिलाइए, 2-3 मिनट अच्छे से चीनी को पका लीजिए। फिर आप इसके अंदर दोबारा चीनी डालिए और फिर पकाइए। इस तरह से 2 से 3 बार में चीनी को मिला लीजिए। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम मीठा भी डाल सकते हैं इसमें। ज़रूरी नहीं कि आप 150 ग्राम ही चीनी डालें। यहाँ मैंने 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। दूध में अच्छे से उबाला आ गया है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है अभी, यानी मध्यम आंच पर ही पका रही हूँ। दूध को हमें बहुत अच्छे से पकाना है।
लेकिन इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यानी हमारा आधा किलो दूध है तो करीब 400 ग्राम जब ये रह जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो आप समझ लीजिए पनीर मिलाने का टाइम आ गया है। इसमें पनीर को अब हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ पनीर को नहीं मिलाना है। गैस अभी आप बिल्कुल मीडियम ही रखिए और थोड़ा थोड़ा पनीर डाल के अच्छे से मिलाइए। ये जो पनीर आप मिला रहे हैं इसके अंदर गुठली नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए लगातार चलाते हुए सारे पनीर को अच्छे से मिलाइए। मैं 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके ही इस पनीर को मिलाऊंगी। यहाँ ध्यान रखिए कि इस समय आंच आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही रखिए जब तक हम इस पनीर को मिला रहे हों तब तक, और लगातार चलाते हुए पनीर को दूध में मिला लीजिए। कलाकंद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट ये ही है कि दूध के अंदर आपका पनीर अच्छे से मिल जाए। अब मैं यहाँ सारे पनीर को डाल दूँगी और बहुत अच्छे से इसको मिला लूँगी। गैस को मैंने अभी भी मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। अब इस सारे पनीर को अच्छे से मिलाकर जब मैं ये देख लूँगी कि मेरा पनीर दूध में मिल चुका है और एक भी गुठली नहीं बनी है, तो इस समय अब आप गैस को एकदम से फुल खोल दीजिए। यानी कि आप हाई फ्लेम पे अब इस कलाकंद को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। वो इसलिए कि अगर आप मीडियम या लो फ्लेम पे चलाते हैं तो आपका कलाकंद येलो बनेगा। टेस्ट तो अच्छा आ ही जाता है लेकिन उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलाकंद बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होता है, इसलिए हमें इसको बहुत तेज गैस पर ही पकाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इस लकड़ी के पलटे को हटाकर स्टील के पलटे का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मोटा पलटा है और नीचे दूध लगने का खतरा रहता है, इसलिए मैं एक तेज़ धारदार पलटे का यूज़ करूँगी और लगातार चलाती रहूँगी इसको तेज़ आंच पर। अगर आपको लगे कि तेज़ आंच पे आपका कलाकंद उछल रहा है तो आप इसको ढककर भी पका सकते हैं। कलाकंद हमारा बन के तैयार है। इसकी जांच कैसे करेंगे, ये देखिए। कलाकंद जब मैं पका रही हूँ तो बहुत गाढ़ा हो गया है, लेकिन किनारे से ये बुलबुले निकल रहे हैं। इसका मतलब कि मुझे 1 से 2 मिनट और पकाना पड़ेगा। गैस मैंने पूरी ही खोल रखी है। जब तक ये बुलबुले निकलेंगे तब तक मैं इसको और लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे किनारे में ये चीनी के बुलबुले आ रहे हैं, बस हमें उसको तब तक पकाना है जब तक ये बुलबुले आना बंद ना हो। करीब 1 से 2 मिनट और पकाना है हमें इसे। अब इसकी जांच कैसे होगी कि बुलबुले आना देखिए बंद हो गए हैं और ये इकट्ठा होने लगा है, यानी कलाकंद हमारा अब सेट होने के लिए तैयार है। मैं यहीं पर गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि अब ये अच्छे से इकट्ठा भी हो रहा है और साइड में कोई बुलबुले भी नहीं आ रहे हैं। यही इस कलाकंद की पहचान है। अगर आप इसको और पकाएंगे तो आप जब कलाकंद जमाएंगे तो वो बर्फ़ी जैसा बन जाएगा, सख्त हो जाएगा। अब इसको हम एक थाली या ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे जिसकी करीब 1 इंच की किनारी हो, ताकि कलाकंद में से अगर थोड़ा सा भी चीनी का रस निकले तो वो साइड में ना गिरे। मैं यहाँ पे बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप थाली या अपनी ट्रे में ऑयल भी हल्का सा लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या घी, जो आपको पसंद हो। अब यहाँ कलाकंद के इस सारे मिश्रण को मैं इस थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बहुत आराम से कीजिए, क्योंकि यह कलाकंद का मिश्रण अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको गरम गरम ही आप इस थाली में डाल लीजिए। ठंडा होने का वेट बिल्कुल मत कीजिए, वरना ये पड़े पड़े ही ठंडा होने पर कढ़ाई में टुकड़ों में ही जम जाएगा। जितना जल्दी आप ट्रे में डाल सके आप उतना जल्दी ट्रे में अच्छे से इसको डाल के चम्मच की सहायता से अच्छी सी एक शेप दे लीजिए। कलाकंद की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने आधा इंच इसकी
मोटाई रखी है, क्योंकि आधी इंच मोटी ही कलाकंद की बर्फ़ी अच्छी लगती है। इसको सेट होने के लिए करीब 2 घंटे का समय लगता है। इसको आपको फ्रिज में नहीं रखना है, बस आप रूम टेम्परेचर पे ही इसको बाहर रख के छोड़ दीजिए। कोई कपड़ा या जाली वगैरह से हम इसको ढक देंगे ताकि कीट पतंगे इसके अंदर ना गिरें। करीब 1.5 घंटे के लिए हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे और 1.5 घंटे बाद देखेंगे कि ये कितना सेट हो गया है और ठंडा हो जाए, तब हम इसके पीस काटेंगे। करीब 1.5 घंटा हो गया है और ये बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। थाली में मैंने नीचे से छू के देखा तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जब आप इसको हाथ लगा के भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके मनपसंद पीस आप काट लीजिए। जितने भी बड़े और जितने छोटे आपको पीस काटने हैं उसी तरह से काटिए। मैं एक नॉर्मल साइज जो कलाकंद की बर्फ़ी का होता है बिल्कुल वैसे ही पीस में इसको काट रही हूँ। यहाँ बर्फ़ी काटने के लिए मैंने एक साधारण से ही चाकू का इस्तेमाल किया है। कोई अलग से काटने के लिए उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि घर में जो आपके पास बर्तन हो, चाकू हो, आप उन्हीं का ही तो इस्तेमाल करेंगे। अब इस बर्फ़ी की जो हमने शेप ली है कलाकंद की, उसके ऊपर बादाम, काजू और खरबूजे की गिरी से गार्निश करेंगे। इसको और सुंदर बनाएंगे। ये स्वाद में जितना अच्छा हो, देखने में भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, ताकि जब हम इसको मिठाई के डिब्बे में रखें तो कोई पहचान ही ना पाए कि ये घर की बनी है या बाज़ार की। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप ये स्वादिष्ट कलाकंद अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत आराम से टूट गई है। इसको एक छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे से खा सकता है। इस त्योहार के सीजन में एक बार आप इस कलाकंद की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनों को भी खिलाइए, आप भी खाइए और हमेशा खुश रहिए। कहीं कुछ तो ऐसा हो जिसमें अपनेपन का एहसास हो। अपने हाथ से बनाई हुई मिठाई आप अपनों को देकर उस अपनेपन के एहसास का आनंद ले सकते हैं। यूँ तो पैसों से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन अपनेपन का, प्यार का एहसास नहीं। तो इसी एहसास के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा आप खुश रहिए।